हाल ही में स्पेशल कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है और ये आदेश लोगों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। क्यों? क्योंकि एक महिला ने एससी एसटी एक्ट के तहत एक मुकदमा एक व्यक्ति पर दर्ज करवा दिया। ये मुकदमा झूठा साबित हुआ, ये मुकदमा फर्जी निकला। तो फिर कोर्ट ने उस महिला को 1.5 साल की तो सजा सुना दी और साथ ही जो राहत राशि उसे दी गई थी उसको भी रिकवरी करने के आदेश जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को दे दिए हैं। ये जो आदेश जारी किए हैं वो लखनऊ की एससी एसटी की एक विशेष कोर्ट ने जारी किए हैं और इसके जो न्यायाधीश थे इस आदेश को जारी करने वाले वो न्यायाधीश है विवेकानंद शरण त्रिपाठी। ये न्यायाधीश वही न्यायाधीश है जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही यानी अगस्त में एक वकील को उम्र कैद की सजा सुना दी थी, क्योंकि उस वकील ने एक व्यक्ति के द्वारा किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था एससी एसटी एक्ट का, और इतना ही नहीं बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। ऐसे समय में जब एससी एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमों की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में ये वाला आदेश लोगों के लिए एक बड़ा संदेश लेकर के आता है कि यदि आप किसी पर एससी एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षित हैं। अगर वो मुकदमा झूठा साबित होता है या फर्जी साबित निकलता है तो आपको भी उस सजा से कोई नहीं बचा सकता। आपको भी सजा का प्रावधान है, आप पर भी जुर्माने का प्रावधान है। तो ये एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपनी रंजिश निकालने के लिए किसी पर एससी एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मामला क्या है, कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो मामला है वो एक ग्राम पंचायत की राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। अब ये जो मामला है वो लखनऊ जिले की बसंतपुर ग्राम पंचायत का है। ये बसंतपुर ग्राम पंचायत माला ब्लॉक के अंतर्गत आती है। अब यहां पर 2 गुट है, एक गुट है मथुरा प्रसाद का और एक है राजू का। तो ये जो दोनों गुट है वो राजनीति में अच्छी पेट रखते हैं। चूंकि मैंने बताया आपको ये जो मामला है वो ग्राम पंचायत की राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर बसंतपुर ग्राम पंचायत में ये दोनों गुट हैं। तो यहां इन दोनों गुटों में एक लंबे समय से ग्राम विकास निधि को लेकर के विवाद चल रहा था। अब प्रधानी के चुनाव होते हैं, तो प्रधानी के चुनाव जब होते हैं तो मथुरा प्रसाद की जो पत्नी है वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाती है। प्रधान का चुनाव जीतने के बाद ये जो राजू है वो अपनी चुनावी रंजिश निकालने के लिए अपनी भाभी गुड्डी देवी का इस्तेमाल करता है। अब गुड्डी देवी का इस्तेमाल करके राजू जो है वो इन पर यानी कि मथुरा प्रसाद, उसकी जो पत्नी प्रधान है उस पर और उसके परिवार पर एक एससी एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देता है। पत्रावली के अनुसार ये सामने आता है, जैसा गुड्डी देवी ने एफआईआर में लिखवाया कि जब वो अपने देवर के साथ गांव की ओर लौट रही थी तभी मथुरा प्रसाद, विनोद अवस्थी और अनूप अवस्थी नामक व्यक्तियों ने उनको रास्ते में घेर लिया, उनको गालियां दी और उनके साथ मारपीट की और उनको धमकाया। ऐसा उसने वहां पर लिखवाया और इस तरह की रिपोर्ट उसने दर्ज करवा दी। जब एसीपी ने इस मामले की जांच की तो जांच में पता चला कि घटना के समय जिस व्यक्ति का नाम लिया गया था, जो आरोपित था अनूप अवस्थी, वो तो उस जगह पर था ही नहीं, वो तो फैजुल्लागंज में था उस समय। और बाकी के जो 2 लोगों के और नाम थे, मथुरा प्रसाद और विनोद अवस्थी, वो भी अपने घर पर थे। एसीपी अमोल मुरकुट ने मामले की जांच की और पाया कि कोई घटना ऐसी हुई ही नहीं थी और इसके बाद विवेचक ने मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी और आरोपित गुड्डी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाने का परिवाद भी न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। मतलब एसीपी अमोल जी ने जब इस मामले की जांच की तो उन्हें यह जांच में पता चला कि जो घटना स्थल बताया गया था उस समय पर उस जगह पर वो तीनों व्यक्ति मौजूद ही नहीं थे। जिस अनूप की बात की जा रही थी वो कहीं और उपस्थित था और जो बाकी के 2 व्यक्ति थे वो अपने घरों पर थे। तो वहां घटना स्थल पर कोई ऐसी घटना घटित ही नहीं हुई है। तो फिर उन्हीं ने एसीपी ने उस महिला के खिलाफ ही एक परिवाद न्यायालय में दायर कर दिया और उन्होंने लिखा कि इस महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है इन व्यक्तियों के खिलाफ। और कोर्ट ने जब इस पर चर्चा की तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए उस महिला को 1.5 वर्ष की कैद सुना दी और साथ ही जिला कलेक्टर और कमिश्नर को एक पत्र लिखकर आदेश दिया कि आप लोग जैसी एफआईआर दर्ज होती है तो उस पर तुरंत कोई एक्शन ना लें,
आप कम से कम ये देखें कि भाई इस मामले की जांच पूरी हो जाए, तो उसके बाद निर्णय क्या आता है, चार्जशीट दाखिल हो जाने तक इंतजार करें, तभी जाकर के कोई राहत राशि जो है सामने वाली व्यक्ति को दें, या कोई और जो राहत देनी है वो उसको दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले कम से कम आप अपने इस पावर का गलत उपयोग ना करें। बल्कि न्यायालय ने तो अपने आदेश में एक चिंता भी व्यक्त की है। न्यायालय अपने आदेश में कह रहा है कि भाई ग्रामीण समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये SC/ST एक्ट जो था वो निचली जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन आजकल लोग इसका गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसा न्यायालय खुद कह रहा है, वो चिंता व्यक्त कर रहा है कि फर्जी मुकदमों की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। न्यायालय में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिनमें झूठा मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत किया जाता है, और इससे जो निर्दोष लोग होते हैं वो कई सालों तक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से परेशान होते हैं। इससे पहले जो एक SC/ST एक्ट पर मैंने वीडियो बनाया था, तो उस पर इतने सारे कमेंट आए थे जिसमें हर कोई व्यक्ति केवल यही कह रहा था कि सर ये जो SC/ST एक्ट है ये एक हथियार बना लिया है निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए, आपसी रंजिश को निकालने के लिए। और ग्रामीण स्तर पर यह बहुत ज्यादा होता है कि किसी पर भी बस एक आरोप लगा देते हैं कि हमें इस तरह की गाली दी गई है, हमारे साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारी जाति की नीचता को दिखाते हैं, और ऐसा करके उस पर FIR करा दी जाती है, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, और लोग बेचारे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशान हो जाते हैं। वो निर्दोष लोग वो कई सालों तक फिर पीड़ित होकर के उन न्यायालयों में भटकते रहते हैं। तो वास्तव में ये सही बात है, ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो प्रवृत्ति है वो तेज हो चुकी है। पहला कारण तो यही है कि कुछ लोग लालच में आ जाते हैं उस राहत राशि के, इस वजह से झूठा मुकदमा दर्ज करवाते थे। लेकिन सबसे बड़े स्तर पर जो ये मुकदमे होते हैं वो होते हैं आपसी रंजिश को निकालने के लिए। आपसी रंजिश को निकालने के लिए ये SC/ST एक्ट जो है उसको हथियार बना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति को इसमें फंसा दिया जाता है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं और न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके आसपास के अनुभवों को आप कमेंट के जरिए जरूर शेयर करें, ताकि पता चल सके कि ये जो एक्ट है वो कितना घातक है उन लोगों के लिए जिनको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है।